गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली डोज ऑफ कैल्शियम एंड डेली डोज ऑफ विटामिन डी। तो सभी लोग बोलते हैं कि आपको कैल्शियम लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं आपको विटामिन डी लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कैल्शियम का रोल क्या है और विटामिन डी का रोल क्या है हमारे बॉडी के अंदर, इसको सबसे पहले समझना चाहिए। इसके साथ साथ इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी हमारे बॉडी को एक दिन में कितना चाहिए होता है, मतलब बॉडी की डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसको समझना चाहिए। इसके साथ साथ कैल्शियम की भी हमारे बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको भी समझना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी के फंक्शन या फिर काम के बारे में। तो जो भी आप कैल्शियम रिच फ्रूट्स या फिर कैल्शियम रिच फूड्स लेते हो अपने खाने के अंदर, उन फूड्स को डाइजेस्ट करने के बाद उनमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो काफ़ी हद तक विटामिन डी के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, एसिमिलेट करने के लिए विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी का रोल ही यही होता है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करना और कैल्शियम का हमारे बॉडी के अंदर सही मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना। तो ये काम होता है विटामिन डी का। और विटामिन डी के अगर हम डेली डोज की बात करें तो जो भी लोग अभी उम्र के 1 साल से लेकर के 70 साल तक है, उन लोगों को डेली 600 इंटरनेशनल यूनिट्स लेने चाहिए विटामिन डी के। जो लोग 70 साल की उम्र से भी ज़्यादा बड़े हैं, मतलब जिनकी उम्र अभी 70 से भी ज़्यादा है, उन लोगों को डेली 800 इंटरनेशनल यूनिट्स लेने चाहिए। शॉर्ट में किसी भी व्यक्ति को 70 साल की उम्र तक 600 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली और 70 साल की उम्र के बाद 800 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली, ये डोज होता है विटामिन डी का। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम आप सभी को जैसे पता है कि कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देने में, मतलब हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कैल्शियम आप बोल सकते हो कि एक तरह से हमारे बोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कैल्शियम की वजह से ही हमारे बोन्स स्ट्रांग रहते हैं और स्ट्रांग रह सकते हैं। तो कैल्शियम बोन्स को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ प्रॉपर नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। मतलब किसी भी नर्व के थ्रू जो इम्पल्स कैरी किया जाता है उसको कैरी करने में भी कैल्शियम का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ मसल को स्ट्रेंथ देने का काम भी कैल्शियम ही करता है। कैल्शियम की डोज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि जिन भी लोगों की उम्र अभी 18 साल से लेकर के 70 साल तक है, मतलब 18 साल से लेकर के 70 साल तक किसी भी व्यक्ति को कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है वो होती है 1000 mg पर डे। मतलब एक दिन में उस पेशेंट को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम उसके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। उतनी कैल्शियम की उस पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है। 70 साल की उम्र के बाद किसी भी व्यक्ति में कैल्शियम का जो डोज होता है वो बढ़ जाता है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो 70 साल की उम्र के बाद उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर जो कैल्शियम है उसकी मात्रा एक दिन में 1200 मिलीग्राम पर डे इतनी होनी चाहिए। मतलब एक दिन में उस व्यक्ति को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना ही चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट होती है 70 साल की उम्र के बाद। और 70 साल की उम्र के पहले रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम और 70 साल की उम्र के बाद रिक्वायरमेंट हो जाती है 1200 मिलीग्राम। इसके साथ साथ जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या फिर जिन भी फीमेल्स का एज अभी 50 साल के ऊपर जा चुका है, उन फीमेल्स में 50 साल की उम्र के बाद ही 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बन जाती है। क्योंकि फीमेल्स में मोस्टली देखा जाता है कि पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में कैल्शियम कम हो जाता है उनके बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ उनके बोन्स भी वीक होने लगते हैं। इसलिए फीमेल्स में देखा जाता है कि 50 साल की उम्र के बाद उनको कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। इसके लिए फीमेल्स को 50 साल की उम्र के बाद डेली 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है और मेल्स में 70 साल की उम्र के बाद डेली 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उसके पहले, मतलब फीमेल्स में 50 साल के पहले और मेल्स में 70 साल के पहले 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे इतना सफिशिएंट होता है। सो आज हमने इस वीडियो में बात की कि कैल्शियम और विटामिन डी का रोल क्या होता है और इसको कितनी मात्रा में रोज़ हमें लेना चाहिए इसके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।